आज हम सर्दियों के लिए बहुत ही सेहतमंद ऐसी अदरक की बर्फ़ी बनाएंगे, जिसे आप आलू पाक भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आप सर्दियों के मौसम में रोज़ ये बर्फ़ी खाते हैं तो आपको सर्दी में खांसी या जुकाम की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। मैं हूँ भित्तल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। अदरक की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और साथ में लिया है मैंने 200 ग्राम घी। घी को हमें इस तरह से पिघलाकर यानी मेल्ट करके लेना है। ड्राई फ्रूट में यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम छुहारे। छुहारे के मैंने बीज निकाल लिए हैं। और हमें चाहिए आधा कप यानी कि 50 ग्राम के करीब डेसिकेटेड कोकोनट। 50 ग्राम मैंने गोंद लिया है। ये बबूल का गोंद है जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी खा सकते हैं। 20 ग्राम लेंगे हम पिपरी मूल पाउडर और 20 ग्राम के करीब लेंगे हम मगज। सबसे पहले हम मिक्सर के बड़े वाले जार के अंदर छुहारे यानी कि ड्राइड डेट्स को ग्राइंड कर लेंगे। उसके बीज निकालकर इस तरह से उसके टुकड़े कर ले। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट को ग्राइंड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को हमें बहुत ही महीन नहीं पीसना है, लेकिन दरदरा पीस लेना है। ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करते वक्त आप मिक्सर को कंटिन्यूअस ना चलाएं, लेकिन चालू बंद करते हुए उसे ग्राइंड करें तो वो दरदरा ग्राइंड हो जाएगा। अब इसके अंदर हम गोंद को भी ग्राइंड कर लेते हैं। गोंद को हम इस तरह से कच्चा ही ग्राइंड करेंगे और फिर उसके बाद घी में उसे रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो पहले उसे घी में फ्राई कर सकते हैं और फिर उसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब हम अदरक लेंगे। अदरक यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लिया है। जब भी आप अदरक की बर्फ़ी बनाएं तो अदरक इस तरह का जो सुनहरे कलर का आता है उसका इस्तेमाल करें। पानी से अच्छी तरह से उसे हम साफ़ कर लेंगे और फिर उसके छिलके निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अब हम चॉपर के ऊपर उसे पतली पतली स्लाइस के अंदर कट कर लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अदरक को हमें मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड करना है, तो इस तरह से चाहे तो आप पतली स्लाइस में कट करें या फिर उसे कद्दूकस कर ले। अदरक की आप इस तरह की बड़ी बड़ी जो गांठें आती है वो ले। इसके अंदर रेशे कम होते हैं तो बर्फ़ी में वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सारे अदरक की पतली पतली स्लाइस कर लूँगी। अब इसे मिक्सर जार के अंदर हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब एक नॉनस्टिक के अंदर हम घी को गर्म करने के लिए रखेंगे। सारा घी हमें एक साथ नहीं डालना है, लेकिन 2 से 3 बड़े चम्मच घी हम डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और घी को पहले हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप हो सके तो अदरक की बर्फ़ी बनाने के लिए नॉनस्टिक या तो भारी तलिए वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करें। घी अभी गर्म हो चुका है तो हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम और स्लो के बीच में रखेंगे, ताकि हमारा जो गोंद है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, लेकिन वो जल ना जाए। अगर आप कच्चे गोंद का पाउडर बनाकर इस तरह से उसे घी में फ्राई करते हैं तो घी उसमें बहुत ही कम लगता है। 2 से 3 मिनट इस तरह से हम चलाते रहेंगे ताकि सारा जो गोंद है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। जैसे ही आप गोंद डालेंगे गर्म घी के अंदर, वो इस तरह से फूलने लगेगा। उसका जो कलर है वो भी चेंज होता जाएगा, लेकिन लगातार इसे चलाते रहना है और स्पैचुला से इस तरह से उसे हल्का सा तोड़ते भी रहना है, ताकि गोंद अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाए। इसमें हमें 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। 2 से 3 मिनट के अंदर ये सारा गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। गोंद जब आपका फ्राई हो जाए तब उसे हमें निकाल लेना है। गोंद जब फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से तो वो फूल जाएगा और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अभी मैंने सारा गोंद निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम अदरक की बर्फ़ी तैयार करेंगे। तो पहले हम गोंद को फ्राई कर लेंगे, फिर उसी घी के अंदर थोड़ा सा और घी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच के करीब। सारा घी हमें एक साथ नहीं डालना है, लेकिन इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब हमने जो अदरक ग्राइंड करके रखा था उसे हम सौते कर लेंगे। अदरक को सौते होने में 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और चलाते हुए इसे हम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। अदरक को हमें घी के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से पका लेना है। अगर अदरक कच्चा रह जाएगा तो फिर बर्फ़ी के अंदर उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसे बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करते हुए अच्छी तरह से सौते कर ले। इसे लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। स्पैचुला से हम इसे लगातार इस तरह से चलाते जाएंगे।
जैसे जैसे हमारा अदरक सौते होता जाएगा उसका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा और उसके अंदर से घी भी निकलने लगेगा। अदरक भुनने की बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आपको आने लगेगी। अदरक जैसे जैसे सौते होता जाएगा इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी चेंज होती जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो पहले से काफ़ी बदल गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। घी भी अभी इसके अंदर से छूटने लगा है। ठंड के मौसम में जब आप ये अदरक की बर्फ़ी रोज़ एक खाएंगे तो आपको सर्दियों के मौसम में होने वाली खांसी या जुकाम की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अभी हमारा अदरक अच्छी तरह से सौते हो गया है, उसके अंदर से घी भी निकल रहा है, तो उसे हम निकाल लेंगे और उसी पैन के अंदर बाकी जो घी बचा था वो सारा डाल देंगे। सारा मेजरमेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप फेसबुक के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर भी जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। गुड़ को आप इस तरह से छोटा छोटा कर ले ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। गुड़ को हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा उसे मेल्ट करना है। अगर हम ज़्यादा गुड़ को पकाएंगे तो अदरक की जो बर्फ़ी है वो बहुत ही हार्ड हो जाएगी, तो गुड़ को हमें सिर्फ पिघलाना है यानी कि मेल्ट करना है। लगातार इसे हम चलाते जाएंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर ही गुड़ इस तरह से मेल्ट होता हुआ दिखाई देगा। गुड़ जब मेल्ट हो जाए और उसके अंदर जब हल्के हल्के से बबल आपको दिखे, बस उतना ही हमें उसे पिघलाना है यानी कि मेल्ट करना है। मैंने अभी यहाँ पर कोल्हापुरी गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो जो देशी गुड़ आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ अभी मेल्ट हो चुका है और उसके अंदर हल्के से बबल भी दिखाई देने लगे हैं, तो बस अभी हमारा गुड़ अच्छी तरह से तैयार है। तो अब इसके अंदर हमने जो अदरक सौते करके रखा था वो डाल देंगे। ये बर्फ़ी बनाने के लिए हम कोई भी आटा इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं, तो ये बर्फ़ी को आप बाहर ही 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अदरक को गुड़ के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये सारी प्रोसेस अभी आपको बहुत ही कम आंच पर करनी है। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम गोंद डालेंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। वैसे ये बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आपके पास सारी चीज़ें तैयार है तो 10 से 15 मिनट में ही ये अदरक की बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। गोंद भी अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इसके अंदर हम अभी छुहारे, ड्राई फ्रूट और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो डाल देंगे। एक एक करके सारी चीज़ें हम डालते जाएंगे और चलाते हुए उसे मिक्स भी करते जाएंगे। ड्राई फ्रूट में यहाँ पर अभी मैंने काजू और बादाम लिए हैं। आप चाहे तो पिस्ता या फिर अखरोट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। अगर आपके पास घर में सूखा नारियल है तो उसे आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। मैंने अभी जो मार्केट में डेसिकेटेड कोकोनट रेडी मिलता है उसका इस्तेमाल किया है। मगज डाल देंगे इसके अंदर। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। ड्राई फ्रूट को मैंने इस तरह से दरदरा ग्राइंड किया है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर क्रंच चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे पीपरी मूल पाउडर यानी कि गंठोड़ा पाउडर। ये सारी चीज़ें सर्दियों के मौसम में मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अदरक की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप पहली बार भी ये बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। अभी ये बनकर तैयार है तो एक मोल्ड के अंदर इसे हम पलट देंगे। मोल्ड को मैंने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी थाली के अंदर घी से ग्रीस करके इसे जमा सकते हैं। अगर आपको इसे जमाना नहीं है तो आप हलवे की तरह भी इसे चम्मच से भी खा सकते हैं। इसे अभी हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर बादाम और पिस्ता इस तरह से बारीक कट करके डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना गार्निश किए भी एज इट इज़ इसे सर्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से पोस्तदाना यानी कि पॉपी सीड, जिसे खसखस भी कहते हैं, वो डाल देंगे। अगर आपको इसे जमाना है तो आप इसे फ्रीज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। मैंने इसे फ्रीज में रखा था। अब इसे हम कट कर लेते हैं। आपको जो साइज़ में चाहिए उस हिसाब से आप इसे कट करें। अभी यहाँ पर मैं इसे थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर रही हूँ। ये बनाने के लिए हमने गुड़ को
पकाया नहीं है तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी लूज़ रहती है। अगर आपको इस तरह से पीस बनाने हैं तो आप उसे फ्रीज में रखें और बनाने के बाद भी आप उसे फ्रीज में ही रखें ताकि उसका जो शेप है वो बना रहे। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। बाहर भी आप इसे 1 महीने तक बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी जो है वो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये सर्दी के मौसम में आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको नई नई रेसिपी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।